खबर की ओर। हापुड़ में लगातार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में तेज बरसात से गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया और अब रेड अलर्ट के बिंदु पर बह रही है। गंगा किनारे बसे गांव में बाढ़ का पानी घरों और मुख्य रास्तों तक पहुंच चुका है, जिसने लोगों के सामने खाने पीने और पशुओं के चारे का संकट खड़ा हो गया है। और इस हालात को देखते हुए प्रशासन ने सेना को अलर्ट मोड पर रखा है। बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण भी सेना ने किया और सड़कों पर नावों का सहारा लिया जा रहा है। तो हापुड़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर देखिए बाढ़ से लगातार कई लोगों के घरों में पानी पहुंच चुका है और आम जनता वहां की बेहद परेशान हो चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। वहीं पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो लगातार तेज बहाव के चलते और तेज बारिश के चलते देखिए कई चीज़ों की वहां पर दिक्कत परेशानी हो रही है। खाने पीने से लेकर पशुओं के चारा तक का संकट अब पैदा हो चुका है और बताया जा रहा है कि वहां पर नाव का सहारा लिया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खबर बरेली से, जहां पर रामगंगा और भाखड़ा नदी का जलस्तर उफान पर है। बसावनपुर और थानपुर गांव में पानी घुस चुका है। वहीं कपूरपुर, मद्दापुर और लबेड़ा गांव की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। वहीं मीरगंज थाना क्षेत्र में रामगंगा नदी से तेज बहाव से अलग अलग हो रहा है कटान। तो नदियों का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है और ये तस्वीरें आप देखिए बरेली की है, जहां पर सैकड़ों बीघा फसल जो है जलमग्न हो चुकी है और गांव में पानी घुस चुका है, जिससे लोग परेशान हो गए हैं। तो रामगंगा और भाखड़ा नदी का जलस्तर उफान पर है। खबर मथुरा से, जहां पर यमुना नदी अपना रुद्र रूप दिखा रही है। रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और बाढ़ के हालात ने लोगों को वहां पर परेशानियों में खड़ा कर दिया। जलमग्न कॉलोनियों में फंसे बाढ़ पीड़ितों के लिए समाज सेवी आगे आए और उनकी मदद कर रहे हैं। नगर निगम की टीम हर संभव राहत कार्य के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मथुरा में भी यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से देखिए कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में देखा जा रहा है कि नगर निगम की टीम लोगों को राहत सामग्री बांटते हुए नजर आई है। तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। वहीं देखिए रायबरेली में घरों में पानी घुस गया है। बरसात का पानी घरों में घुस गया है और पानी की निकासी न होने के चलते जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। नाले के पट जाने से नहीं हो पा रही है जल निकासी। भदोखर थाना क्षेत्र के बालेपुर गांव का ये पूरा मामला है। बरसात का मौसम है, राहत और रहमत का मौसम, लेकिन इस बार आसमान से बरसी बूंदों ने लोगों की जिंदगी को जलमग्न बना दिया है, जहन्नुम कर दिया है। खेत डूबे, घर उजड़े और सपने बह गए। यूपी की ये तस्वीरें सिर्फ एक राज्य की त्रासदी नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है। बरसात जो कभी जीवन का प्रतीक हुआ करती थी, वही अब विनाश की गाथा लिख रही है। बरसात की हर बूंद इस बार लोगों के लिए जख्म बनकर गिरी। गांव की गलियों में पानी घुस आया है। लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। कहीं मासूम बच्चे भीग रहे हैं, स्कूल बैग लेकर रो रहे हैं, तो कहीं बूढ़े माता पिता अपने बिस्तर तक डूब जाने की मजबूरी में आंसू बहा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जमुना बाजार के पास का ये हिस्सा है और यहाँ पर घुटनों तक पानी भर चुका है। आप देखेंगे जितने आगे जो है आपको तस्वीरें नजर आ रही होंगी, लोग आ जा रहे हैं। वहां पर भारी परेशानी इस वक्त हो रही है क्योंकि सिर्फ यही हिस्सा नहीं, कश्मीरी गेट के अलग अलग हिस्सों की अगर बात करें हम तो लगातार बाढ़ जैसे हालात है और पानी भरा हुआ है। ये मंदिर आपको नजर आएगा, यहाँ पर आसपास लोग भी रहते हैं और जिस तरह से परेशानियां हो
रही है, क्योंकि जितने आगे हम बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा पानी भरा हुआ है और घुटनों से भी ऊपर तक पानी यहाँ पर भरा हुआ है। और दिल्ली के कई हिस्सों में इस वक्त बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार अगर हम यमुना की बात करते हैं तो रौद्र रूप में यमुना है और जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ा हुआ है। खतरे के निशान से ऊपर यमुना इस वक्त बह रही है। उत्तर प्रदेश की नदियां उफान पर है, गांव और कस्बे जलमग्न है, रोजी रोटी और सपनों की नाव बह गई है, घरों में मातम का सन्नाटा है, बच्चों की हंसी अब पानी में गुम है। प्रकृति की ताकत के सामने इंसान छोटा, फिर भी उम्मीद की लौ जलाए रखी है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में इस बार बारिश ने कहर ढाया है। नदियों का पानी अपने किनारों को तोड़ते हुए गांव, खेतों और रास्तों तक पहुंच गया है। छोटे छोटे गांव जो हमेशा से प्रकृति की गोद में रहे हैं, अब पानी की लहरों से डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण अपने परिवारों को बचाने और रोजमर्रा की जिंदगी को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। डैम से पानी छोड़ा गया है। खेतों की खुशबू, सरसों की महक और 5 दरियाओं की धरती, लेकिन इस वक्त पंजाब की तस्वीरें दर्द से भीगी हुई हैं। आसमान से बरसी आफत ने पूरे प्रदेश को बाढ़ में डुबो दिया। पंजाब का किसान जो देश का पेट भरता है, आज खुद बाढ़ के पेट में समा गया है। यह सिर्फ पंजाब की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि पंजाब की बर्बाद हुई फसल का असर अब हर राज्य की थाली में पड़ने वाला है। पानी बहुत है जी, इधर बहुत है। अगे बाला दरिया तो सो गया पानी, इधर या सखी का खड़ा खड़ा ही रह गया बस। ये पेट्रोल खरीदा जी, उत्थे दुकान से बेची दे। कितने फुट पानी चढ़ा? पानी बहुत है, बेहिसाबा ही पानी। पानी तो इलाके में कल से ही है ज्यादा, उससे हल्का था, लेकिन कल और रात से ज्यादा बारिश हो रही है, इस वजह से ज्यादा पानी है। इससे पहले इतना पानी देखा था? जी नहीं है, पहली बार। जब से मैं 4 साल से रह रहा हूँ यहाँ, 4 साल में मैं पहली बार इतना देख रहा हूँ पानी। पर्वतों की गोद में बसा हिमाचल हमेशा से अपनी हरी भरी घाटियों, ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वतों और ठंडी नदियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार बरसात ने इस सुंदरता को त्रासदी में बदल दिया है। पहाड़ों की ढाल से बहा पानी अब लोगों की जिंदगी का सहारा नहीं, बल्कि उनके सपनों को बहा ले गया है। हिमाचल की ये बाढ़ हमें याद दिलाती है कि प्रकृति सुंदर है, लेकिन अगर हम उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करेंगे तो यही सुंदरता कहर बनकर हमारे सामने आएगी। आज बाढ़ के पानी में डूबे लोग हमें केवल अपने दर्द का नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी का भी संदेश दे रहे हैं। बड़ी जोर की लैंडस्लाइड की आवाज आई और फिर हम बाहर हो गए सारे। ऊपर भी आके मैं किराएदारों को भी बाहर निकाल दिया और इसमें अभी 2 बंदे दबे पड़े हैं। रेस्क्यू वाले, एनआरडी वाले, सभी लोग, फायर ब्रिगेड वाले भी लगे हुए हैं। पानी का बहाव बहुत ज्यादा आ गया था और लोग रात को जो है करीब 2 बजे जो है सुरक्षित स्थानों पे चले गए थे। बहुत से लोग जो है गाड़ियों में उन्होंने रात बिताई है, क्योंकि पूरी रात जो है अगर मैं कहूँ तो कुल्लू के लोग जो हैं पूरी रात नहीं सोए होंगे। रास्ते, पुल, रोड सारे टूट गए, बहुत ही बुरा हाल है। राजस्थान, जहां रेगिस्तान की तपन हमेशा छाया करती थी, वहीं इस बार बरसात ने कहर ढा दिया है। सूखी धरती अब पानी में डूब चुकी है और लोगों की जिंदगी में संकट है। बूंदी, अजमेर, उदयपुर और कोटा के शहरों में जलभराव। बरसात ने बदला स्वरूप, गांव और शहर जलमग्न। नावों और हेलीकॉप्टर से बचाई जा रही जिंदगी। पानी की हर बूंद अब सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि त्रासदी बनकर आई है। अजमेर, बूंदी, उदयपुर और कोटा में नदियां उफान पर हैं। घरों में पानी भर गया है, सड़कें जलमग्न हो गई हैं। लोग छतों और ऊंची जगहों पर शरण लिए बैठे हैं। बच्चों के खेल और आम जिंदगी सब डूब चुकी है। पूरा देश इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। लोग अपने घर, खेत और रोजी रोटी से दूर हो गए हैं। हर तरफ दर्द और हाहाकार का माहौल है। बच्चों की हंसी थम सी गई है और बुजुर्ग और जवान सभी मदद की आस में तड़प रहे हैं। फिर भी हर कोने में उम्मीद की लौ जलती है। यही मानवता की असली ताकत है, जो हमें विपत्ति में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। आगे बढ़ते